नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2020 के बारे में। देखिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। खास करके अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बिहार करंट अफेयर्स आपको पढ़ना काफ़ी अति आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में एक वर्ष का करंट अफेयर्स यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। आगामी जो भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है बिहार में, खास करके अगर मैं प्रमुख परीक्षाओं की बात करूं तो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, और उसके बाद बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एएसआई ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित होंगे, और बिहार एसएससी जो भी प्री और मेंस जो भी एग्जाम आयोजित होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से ये बिहार जीके वाला जो बिहार करंट अफेयर्स वाला जो सीरीज है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और यहाँ पर इसके अंतर्गत जो भी वीडियो और पीडीएफ आएंगे आप इसे निरंतर इसके साथ बने रहें, ये निसंदेह ही आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और ये पार्ट 1 है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स 2020 यानी कि इस वार्षिकांक के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर इसके विषय सूची में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो निम्नलिखित चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो है यहाँ पर बिहार की प्रमुख योजनाओं से प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न जो होंगे ये वन लिनियर फॉर्मेट में होंगे। तो बिहार की प्रमुख योजनाओं से यहाँ पे प्रश्न होंगे, इसमें सम्मिलित होंगे। और प्रमुख नियुक्तियाँ जो हुई है बिहार में उनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे। प्रमुख तिथि और इसके बाद प्रमुख खेल और उपलब्धियां से संबंधित प्रश्न होंगे। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रमुख वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न होंगे। और अगला है प्रमुख उत्सव से संबंधित प्रश्न होंगे। और यहाँ पे प्रमुख योजनाएं जो भी है उनसे भी प्रश्न होंगे। और बिहार बजट 2020-21 से प्रश्न है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 से प्रश्न होंगे। प्रमुख दिवस और उनके जो थीम होते हैं ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, तो यहाँ इसको भी शामिल किया गया है। और अगला है प्रमुख सूचकांक, तो यहाँ पे सूचकांक से भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और अगला जो है ये है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस से भी संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे होंगे आपके लिए। तो ये विषय सूची है इसका, मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण बन के निकलते हैं एग्जाम के लिए वो सभी चीज़ों को यहाँ पर इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। और अगर आप पहली बार यहाँ पे हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है ये पूर्णतः बीपीएससी परीक्षा पे केंद्रित है। ये बीपीएससी परीक्षा में आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई और ईएसआई आदि परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप भी हमारे पीडीएफ को सबसे कम कीमत पर खरीद कर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बिहार जीके वॉल्यूम 1 जिसमें से 1000 प्रश्न होगा, ये मल्टीपल चॉइस यहाँ पे होगा प्रश्न एमसीक्यू टाइप का। और दूसरा जो है ये वॉल्यूम 2 है, ये वन लिनियर फॉर्मेट में है। और उसके बाद जो 66वीं बीपीएससी प्री के लिए मॉक टेस्ट लाया जा रहा था ये भी यहाँ पे, और करंट अफेयर्स एक वर्ष का, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी है सभी का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। और यहाँ पे बात रही बिहार करंट अफेयर्स की, तो इसका भी पीडीएफ का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहिए अगर आप इसे पीडीएफ को पहले खरीदना चाहते हैं तो इसे खरीद सकते हैं। चलिए, तो हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं और एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अररिया। अररिया जिले में बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण किए जाने का भी हाल ही में घोषणा किया गया है। अररिया जिले के रानीगंज एक स्थान है, वहाँ पर इसका निर्माण कराया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत किए गए कार्य और उनसे मिलने वाले रोजगार के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम आया है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए कि हाल ही में मनरेगा के तहत किए गए कार्य और उनसे मिलने वाले रोजगार के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम आया है। बिहार के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो किशनगंज जिला प्रथम स्थान पर आया है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, बिहार में किस योजना में ICCC सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी योजना में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे ICCC का जो मतलब बनता है ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर इसका फुल फॉर्म है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ICCC सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा बिहार में। उसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि किस राज्य का लोक सेवा आयोग हाल ही में ऑनलाइन इंटरव्यू लेने वाला देश का पहला राज्य बना। इसका राइट आंसर है बिहार, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि बिहार में
कब तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य के करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पैन कार्ड उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया था। तो ये जो निर्णय लिया गया था, ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत गरीब परिवारों को, करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पैन कार्ड उपलब्ध करवाने का निर्णय जो लिया गया था, एक सेकंड यहाँ पे मैं सुधार कर दूँ, पैन कार्ड जो दिए जाने का निर्णय लिया गया था, ये जो मतलब पहली तिथि थी ये जून 2020 इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस व्यक्ति को बोइंग 777 विमान का कमांडर बनाया गया है? इसका नाम याद रखिएगा, हरिओम। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 7वां प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। यह प्रश्न है पैरों की धूल से किस प्रकार के संक्रमण फैल सकते हैं? कौन सा अस्पताल इस पर रिसर्च कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा AIIMS पटना। एम्स पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस बाद अगला प्रश्न है हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में जॉर्ज फर्नांडिस की मूर्ति का अनावरण किया गया? तो हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुजफ्फरपुर जिले में जॉर्ज फर्नांडिस की मूर्ति का अनावरण किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के कितने जिलों में अपनी क्यारी अपनी थाली योजना हाल ही में चलाई जा रही है? तो बिहार के 4 जिलों में अपनी क्यारी अपनी थाली योजना चलाई जा रही है। यहाँ पे 4 जिलों से मुझे एक प्रश्न यहाँ पे दिमाग में आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। बिहार नहीं, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, मैं उसका नाम आपको बाद में बताऊंगा। उस केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या है 4, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले होने के बावजूद किसी भी जिला का सीमा दूसरे जिला यानी कि चारों में से किसी का सीमा दूसरे के साथ साझा नहीं करता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी में CEO नियुक्त किया गया है? बिहार के किस व्यक्ति को UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी में CEO नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है इम्तियाजुर रहमान। नेक्स्ट प्रश्न है पटना नगर निगम और किस वैश्विक संस्था के सहयोग से बिहार में पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित हाल ही में किया गया है? इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि बिहार के अंदर और बाहर फंसे बिहार वासियों की मदद के लिए प्रवासी बिहारी ऐप किस तिथि को लॉन्च किया गया था? इसका डेट आप याद रखिए 28 मार्च 2020 को ये लॉन्च किया गया था। देखिए यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत जो भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये पूर्णतः एग्जाम के लिए ही बनाया गया है और यहाँ पे वही से ही प्रश्न को शामिल किया गया है जो आपके लिए उपयोगी है। तो किसी भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, आप इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को देखें। अगर आप वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा का पूरा PDF मतलब कि ये डाला गया है, वहाँ पे लिंक है, ये सभी प्रश्नों का एक PDF तैयार है, आप वहाँ पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिहार में किस विदेशी पक्षी को हाल ही में पहली बार देखा गया है? इसका नाम है यूरेशिया स्काई लार्क। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के लोगो को राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा मंजूरी दी गई? विश्वविद्यालय का लोगो, जो भी बड़े बड़े कंपनियां होती है, बड़े बड़े संस्था होता है, उसका एक लोगो होता है। तो प्रश्न यही है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के लोगो को राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा मंजूरी दी गई? इसका राइट आंसर है मुंगेर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आरा जिला ऐसा करने में प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट प्रश्न है ज्योति की जीवनी पर आधारित वेब सीरीज बनाने के लिए ज्योति के पिता के साथ किस फिल्म निदेशक ने अनुबंध किया है? इसका राइट आंसर होगा विनोद कापड़ी। ज्योति के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छी तरह जानते होंगे, ये लॉकडाउन के दौरान काफ़ी फेमस हुई थी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जंगल में पहली बार ब्लू मॉर्मोन बटरफ्लाई देखा गया? हाल ही में बिहार के किस जंगल में पहली बार ब्लू मॉर्मोन बटरफ्लाई देखा गया? इसका राइट आंसर है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य।
उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिहार में कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन के लिए किसका नाम किस नाम से केंद्र का गठन किया गया? यह प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिहार में कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन के लिए किस नाम से एक केंद्र का गठन किया गया है? इसका नाम है मैत्री नाम से एक केंद्र का मतलब एक संस्था का गठन किया गया है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा किया गया है? आंसर होगा फल्गु नदी। ये वही फल्गु नदी है जिसके किनारे, इसी को ही मतलब कि निरंजना नदी के भी नाम से जाना जाता है। इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न कि वर्ष 2020 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान किया गया है? तो वर्ष 2020 में बिहार का जो विकास दर रहने का अनुमान किया गया है ये 5% से कम का अनुमान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में 9वीं तथा 10वीं क्लास का सिलेबस समय पर खत्म करने के लिए किस टीवी चैनल पर वीडियो क्लास शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है दूरदर्शन। अगला प्रश्न, लॉकडाउन में फंसे प्रवासी भारतीय मजदूरों को सहायता राशि पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? इसका राइट आंसर होगा बिहार। लॉकडाउन में जो भी मतलब व्यक्ति जो भी मजदूर थे जहां फंस गए थे उन सभी को मतलब पूरे देश में पहला राज्य ऐसा बना बिहार जिन्होंने मतलब सभी मजदूरों को जो भी मजदूर फंस गए थे उनको राशि पहुंचाया था। तो इसका जो राइट आंसर है यह है बिहार। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को ट्रेन से जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर होगा वैशाली। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय व ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा देश भर के सभी संस्थानों से मांगे गए इनोवेटिव आइडियाज के लिए बिहार के किस संस्था को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है MIT मुजफ्फरपुर। एक बार मैं प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय व ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा देश भर के सभी संस्थाओं से मांगे गए इनोवेटिव आइडियाज के लिए बिहार के किस संस्था को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये संस्था है MIT मुजफ्फरपुर। इसको देश भर में इनोवेटिव आइडियाज के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, बिहार में मछुआरों को वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सा कार्ड हाल ही में जारी किए जाने की घोषणा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मत्स्य क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था? ये लक्ष्य जो रखा गया था जून 2020 तक का रखा गया था। हर घर नल का जल ये योजना का लक्ष्य जून 2020 तक रखा गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका नाम है आनंद किशोर। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध मंदिर में प्रत्येक पूर्णिमा के दिन होने वाले पूजा को फेसबुक पर लाइव किए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी, गलत मोदी लिखा गया है, ये मोदी होगा, ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये है सुल्तान अलीमुद्दीन। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 30वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति का नाम राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली योजना के ब्रांड एम्बेसडर के लिए भेजा जाने का निर्णय लिया गया था? जो कि बिहार सरकार की योजना है जल जीवन हरियाली, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसका नाम मतलब जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति का नाम इसके लिए भेजा जाने का निर्णय लिया गया था। इसका नाम है लुंगी भुइया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे लौंगी भुइया, यहाँ पे लोगी नहीं बल्कि लौंगी भुइया होगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न कि हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ये एक फिल्म अभिनेता हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के शेखपुरा जिले में खनन के दौरान बौद्ध धर्म की किस देवी की मूर्ति मिली है जो अब तक की बिहार की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ब्रज तारा देवी की जो मूर्ति मिली है ये अब तक की बिहार की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ब्रज तारा देवी की मूर्ति। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैटिंग का आयोजन हाल ही में किया जाएगा?
तो ये बोध गया में किया जाएगा। और यहाँ पे बात आई त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार के किस संस्था के द्वारा एक डिवाइस तैयार किया गया है जिसकी मदद से डॉक्टर 2 किलोमीटर दूर मरीज का चेकअप सलाह ले सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है, तो ये IIT पटना के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर में किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में गंगा नदी में 4 मंजिला डॉल्फिन भवन बनाया जा रहा है, तो बिहार में गंगा नदी में 4 मंजिला डॉल्फिन भवन भागलपुर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में इंटेलिजेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाने का घोषणा किया गया है, तो ये पटना में लॉन्च किए जाने का घोषणा किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है किस संस्था के द्वारा बिहार में आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए यहाँ पे बिहार में आपके द्वार, किस संस्था के द्वारा बिहार में आपके द्वार, ये कार्यक्रम का नाम है आपके द्वार। तो बिहार में किस संस्था के द्वारा आपके द्वार नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस उत्पाद का प्रदर्शनी बेल्जियम के सबसे बड़े फूड फेस्टिवल में हाल ही में लगाया जाएगा, तो ये मखाना। अभी आप लोगों को पता है कि मखाना को अभी हाल ही में मिथिला मखाना के नाम से GI टैग मिला है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी करंट अफेयर्स है, बिहार करंट अफेयर्स। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत हो रहे कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो समस्तीपुर जिला प्रथम स्थान पर है इसके कार्य में। अगला प्रश्न है किस संस्था के द्वारा बिहार के विश्वविद्यालयों को स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग दिया जाएगा, किस संस्था के द्वारा बिहार के विश्वविद्यालयों को स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग दिया जाएगा, तो UGC के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार में कोरोना से मरने वालों को कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई, 4 लाख रुपये ये निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है कोरोना काल में लोगों की सेवा कर बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने देश में नजीर पेश की, वर्तमान में आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है, इसका राइट आंसर है लक्ष्मेश्वर राय। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम के तहत पंचायत तथा नगर निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जैव विविधता अधिनियम। प्रश्न है किस अधिनियम के तहत पंचायत तथा नगर निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया, राइट आंसर है जैव विविधता अधिनियम के द्वारा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बिहार सर्किल डाक निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में बिहार सर्किल डाक निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, पंकज कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के कितने उप प्रमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना किए जाने की घोषणा किया गया है, तो बिहार के 16 उप प्रमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन की स्थापना किए जाने की घोषणा किया गया, ध्यान रखिएगा 16 उप प्रमंडलीय। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 47 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा 24 घंटे महिलाओं की मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो बिहार पुलिस के द्वारा 24 घंटे महिलाओं की मदद के लिए पुलिस दीदी के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में बिहार का पहला कैंसर डिटेक्शन केंद्र खोला गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बक्सर में बिहार का पहला कैंसर डिटेक्शन केंद्र खोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, हाल ही में सहरसा के DM शैलजा शर्मा को किस राज्य ने ई-गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में सहरसा के DM शैलजा शर्मा को महाराष्ट्र राज्य ने ई-गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है बिहार में कहाँ पर देश का पहला गेंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर हाल ही में तैयार हो गया है, तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, ध्यान रखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। बिहार में कहाँ पर देश का पहला गेंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर हाल ही में तैयार हुआ है, तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनकर तैयार हुआ है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं बिहार जीके का वॉल्यूम 1 तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं, वॉल्यूम 2 भी ले सकते हैं। अगर आप ये दोनों को एक साथ परचेज करना चाहते हैं तो दोनों को एक साथ ही परचेज कर सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ पे मॉक टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं, और 1 वर्ष का बिहार जीके बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही इंडिया करंट अफेयर्स जो कि पूरे भारत का होगा, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारी लिखी गई है और वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ पर आप हमसे किसी भी प्रश्न को बेहिचक पूछ सकते हैं।
सकते हैं इनसे, मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको सारा PDF का जानकारी वहाँ पे, वो व्हाट्सअप नंबर पे अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, तमाम जानकारियाँ आपको वहाँ पे दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये बिहार करंट अफेयर्स का ये सीरीज का पहला वीडियो को कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।